बीच घने जंगलों के बीच हम इस समय मौजूद हैं ललितपुर के रणछोड़ धाम पर। और इस रणछोड़ धाम मुचकुंद गुफा। का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा ये भी आपको बताएंगे। जैसे यहाँ हम लोग बीच घने जंगल के बीच मौजूद, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सिद्ध क्षेत्र मुचकुंद गुफा क्षेत्र रणछोड़ धाम। तो रणछोड़ धाम का भी एक अलग इतिहास है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम से इसीलिए और इसी स्थान के नाम से जो है जाना जाता है। बताया जाता है पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जरासंध से युद्ध कर रहे थे, तब जरासंध ने कालियवन राक्षस नाम के एक असुर के साथ मथुरा में आक्रमण कर दिया था। कालियवन को आजीवन अजय रहने का और शत्रु का वध करने का वरदान प्राप्त था। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि कालियवन को हरा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने रणभूमि छोड़ दी और ललितपुर के इस वीरान घने धोजिल जंगल में पर्वत के पास पर्वत के पास एक गुफा में छिप गए। बताया जाता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण इस गुफा में, यहाँ की मुचकुंद गुफा में आए थे, उस समय भगवान ऋषि तपस्या कर रहे थे। और ये देखिए कथा, जो भी कहानी प्राचीनतम कहानी है वो आगे हम बताएंगे, लेकिन इसके पहले यहाँ का दुर्गम दृश्य आपको हम दिखाना चाहते हैं। ये विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियां, ये पर्वत श्रृंखला है। जरा भाई साहब थोड़ा सा ये दृश्य दिखाइए। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे के साथ इसको सीधा रखो और थोड़ा सा दिखाओ जरा। कुछ बताओ इसके बारे में इधर। ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ऊंचाई पर ये चोटियां हैं, पर्वतमालाएं हैं, और इन पर्वतमालाओं से जो दृश्य आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन रहस्यों से भरे। इन गुफाओं का रहस्य हमारी धार्मिक, ऐतिहासिक पुराणों गाथाओं में भी मिलता है। तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारी जो बेतवा आपको हम लोगों ने वहाँ से दिखाई थी, तो वो बेतवा जिस समय चली आ रही थी तो यहाँ तक बेतवा आई, उसका रास्ता बन रहा था। लेकिन यहाँ सिद्ध क्षेत्र के सिर्फ चरण छूने के बाद वो वहाँ से आगे से ही मुड़ गई और आज बेतवा उस साइड से जाती है। तो वही गिरमन देखने योग्य अति सिद्ध क्षेत्र। बताया जाता है कि पूर्व में यहाँ पर लोगों को आना इतना सरल नहीं था। एक अरसे तक विंध्याचल की पर्वतमालाओं पर डाकुओं का साम्राज्य था। उनको अपने काम के अंजाम देने के बाद उनका उपयुक्त स्थान छिपने का यही होता था। तो लगभग इस जगह से बहुत हद तक लोग काफ़ी समय तक वंचित रहे, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बीच आज हम यहाँ पर अपने आराध्यों देवों के
दर्शन कर सकते हैं। हमारे बीच में मुझे बचकुंद गुफा है और बाबा जी विराजमान हैं। कुछ देर बाद हम यहाँ के इतिहास के संदर्भ में बाबा जी से बातचीत करेंगे, उनका जो है समीक्षात्मक वर्णन भी सुनेंगे कि आखिरकार यहाँ का इतिहास क्या है। तो आज मुचकुंद गुफा के जो दर्शन आप कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप आइए और मुचकुंद गुफा के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त कीजिए और एक ऐसी जगह के दर्शन बहुआयात संख्याओं में जंगली जानवरों से परिपूर्ण सुंदरता और प्रकृति के बीच में हम आपको ले चलते हैं आगे अगली कड़ी की ओर। बिल्कुल भाई साहब, जिस तरीके से आपने बताया है कि ये बेहद ही प्राचीन स्थान है, मुचकुंद गुफा के नाम से ये स्थान जाना जाता है और कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा में जब जरासंध ने काल राक्षस काले व यौवन के साथ आक्रमण किया था तो भगवान श्री कृष्ण जी वहां से भाग युद्ध छोड़कर चैनल की डॉक्यूमेंट्री है बाबू। ललितपुर के धौजरी जंगल में स्थित मुचकुंद गुफा में प्रवेश किए थे। बताया जाता है कि मुचकुंद ऋषि इस गुफा में तपस्या कर रहे थे और श्री कृष्ण भगवान ने उनके ऊपर अपना पीला वस्त्र डाल दिया था, जिसके बाद उनका पीछा कर रहा काल यौवन पीछे आया और मुचकुंद ऋषि को श्री कृष्ण समझकर उन पर हमला कर दिया था, जिसके बाद ऋषि मुचकुंद जी की तपस्या भंग हुई और काल यौवन का अंत भी इसी के साथ हुआ। तो ये समय हम लोग, ये सब पौराणिक कथाएं हैं जो हमने सुनी हैं, आप लोगों को बताई हैं, लेकिन यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कि ये घने जंगल के बीचों बीच ललितपुर के धौजरी गांव के एनडीटीवी से हैं, एनडीटीवी पास से हैं हम लोग, स्थित एनडीटीवी न्यूज चैनल ये स्थान है। बेहद ही प्राचीन स्थान है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर जब रणछोड़ धाम में मेले का आयोजन किया जाता है तो हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद होते हैं और यहाँ पूरी धौजरी मुचकुंद गुफा के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। हम आपको मुचकुंद गुफा के पास पहुँचने वाले हैं। भाई साहब, मुचकुंद गुफा आओ महाराज जी, यही है। देखिए हमारे जो यहाँ पे, एक मिनट, महाराज जी भी हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये आपको यहाँ से, महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। आप अपने हाथ में लो माइक। महाराज जी, क्या नाम है आपका? आप कब से यहाँ पर विराजमान हैं? हमारे श्री श्री 108 श्री आसाराम दास जी महाराज मुचकुंद गुफा आज 8 साल से यहाँ हैं। और क्या कुछ इतिहास यहाँ का है, कुछ इस बारे में बताएं। हाँ, इतिहास है यहाँ का इतिहास ये है कि सतयुग में जिस टाइम पर काफ़ी से काफ़ी दुष्टों का जब अत्याचार हुआ तो देवी देवताओं ने काफ़ी समय तक उनको स्थित मैंने लड़ाई भी लड़ी। जब वे मैंने उनने कहा चलो छोड़ो, अब वहाँ चलो मुचकुंद महाराज जी ने अगर भी चाहें तो सहायता कर सकती है, अपना कर्तव्य नहीं है मारने का। तो ये लोग सब जाके मुचकुंद महाराज जी ने पहुँचे। देवासुर संग्राम जब हुआ था उसी टाइम की बात है। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कौन है कि देवी देवता आए, बोलो क्या बात है। कल की ऐसी ऐसी बात है और दुष्ट का भार नहीं सह पा रहे। अब अच्छा कि हाँ भाई फिर क्या चाहते हो? कल चलो आपको लड़ाई लड़ना होगी। उनने कहा हम क्यों लड़ाई लड़ें, आप लोग देवता हैं, आप लोगों ने खुद मदद नहीं कर पाई स्वयं आपकी, तो हम क्यों करेंगे? कल नहीं, आपको चलना पड़ेगा। उन्हें चलो, तो उसी टाइम उठ के चले आए। तो हजारों वर्ष लड़ाई हुई, देख हजारों वर्ष वो लड़ते 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 थक गए। जब भी थक गए वहाँ
तो फिर जो इंद्रदेव भगवान आए, उनने इंद्रदेव भगवान से कहा कि भाई अब हम घर जाना चाहते हैं। उनने कहा घर कहाँ है तुम्हारा, राजपाट खत्म हो चुका है, तुम हजारों वर्ष लड़ाई में बीते रहे, अब तुम्हारे परिवार में कोई बचा भी नहीं है। बोले अच्छा किया। तो कल अब कोई नहीं बचा तो हमें ऐसी जगह बताओ जहाँ हम विश्राम कर सकें और निंदा भर सो सके, अब हमें कोई जगह है ना। तो न जाओ धौलागर पर्वत के नीचे विश्राम करना, ये धौलागर पर्वत, इसको कहते हैं धौलागर पर्वत। जाओ तुम धौलागर पर्वत के नीचे विश्राम करना, जो तुम्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। ये सतयुग में इंद्रदेव भगवान ने वहां पर ये दी थी हाँ वरदान। यहाँ पर क्या हुआ, कुछ समय बीत गया, द्वापर त्रेता, त्रेता द्वापर में इस शंकर जी की भगवान की भक्ति करी है कालियाबन ने काफी समय तक। तो उसने वरदान मांगा, उनने कहा भाई शंकर भगवान से हमें वरदान दो। उसने क्या चाहता है, बोले हमें चंद्र वंश और सूर्य वंश नहीं मार पावे, ये पृथ्वी के दो ही वंश थे। तुमने जाओ, तुम्हें न चंद्र वंश मार पाएगा न सूर्य वंश मार पाएगा। वरदान भी है शंकर भगवान तुमने वरदान दे दिया। ये कालियाबन जो था, जो औरंगा देश का था, यहाँ का नहीं था, ये मुसलमान था। इसके पास 3.5 करोड़ सेना थी उस टाइम। अच्छा हाँ। तो ये जरासंध ने 17 वीर भगवान कृष्ण पर चढ़ाई करी, असफल गया। तो जब इसने सोचा कि इसे वरदान मिल गया, अब इसे कोई नहीं मार पाएगा, तो भगवान कृष्ण को कालियाबन मारेगा। तो इनने कहा आओ कालियाबन मित्र कि यहाँ अब अपन को कृष्ण भगवान पर चढ़ाई करना है मथुरा पर। तो ये मथुरा वृंदावन 84 कोस पर 3.5 करोड़ सेना वही लगी थी उसकी, किसकी, जरा कालियाबन की। वहां पर जब कालियाबन जब 3.5 करोड़ सेना लगा के रखा, तो जब भगवान कृष्ण ने सोचा वरदान तो गलत दे दिया शंकर भगवान ने, उनने कहा तुरंत आए भी। उन्हें क्यों कालियाबन, तू इतनी फौजें लेके क्यों आया, हमारी तेरी फौजें मरेंगी, इससे क्या अच्छा होगा, जहां तू मेरा पीतम्बर को छू लेगा वहीं मेरा तेरा युद्ध होगा। भगवान ने भागा ले लिया मथुरा से, वृंदावन से, वो वहां से कालियाबन ने पीछा किया। हाथ 2 हाथ का अंतर होते हुए ये रणछोड़ जी में आ गए। रणछोड़ जी में जैसे जैसे हेरे जो ढका लगा, वहीं उसने कहा कालियाबन ने क्यों कृष्णा क्यों भागा जा रहा रणछोड़ के, तो रणछोड़ जी नाम पड़ गया। उसने कहा कि क्यों भागा जा रहा है कृष्ण रणछोड़ की, तो रणछोड़ जी नाम पड़ गया। प्रथम भूमि ये है। वहां से भी यहाँ आए, उनका 17 बार 21 बार यहाँ युद्ध भी हुआ है। यहाँ थोड़ा अंजा पड़ा, भगवान कृष्ण वहां पहुंचे, उनने अपना पीतम्बर उन्हें उड़ा दिया, उनका उड़ के वहीं जाके छुप के बैठ गए। यहाँ से कालियाबन जब वहां पहुंचता है तो उसने कहा क्यों कृष्ण, रण छोड़ के भी भागी आया, यहाँ आन के लेट गया। 2 बार जगह नई जगह से लात का प्रहार कर, और जैसे ही लात मारी, और जब भगवान मचकुंद महाराज की दृष्टि खुली, वहीं कालियाबन जल के भस्म हो गया। महाराज जी, हमारा ये कहना है कि जो इतिहास है यहाँ का और जो मचकुंद गुफा के बारे में बताया जाता है, तो उसमें ये गुफा का जाने का रास्ता कहाँ तक माना जाता है? जाने का रास्ता इसका 1992 में जब हमने जब करवाया था यहाँ पर, तो ये वो खुली थी गुफा, वो गुफा जो गुफा सामने है वो खुली थी। तो ये द्वारकापुरी तक गए थे। अच्छा, भगवान कृष्ण अच्छा, सीधे। अच्छा, हाँ, जब कालियाबन को भस्म करवाया यहाँ, तो ये सीधे द्वारकापुरी गए। यहाँ पर जैसे उन्होंने कहा मचकुंद महाराज जी ने कि तुम राम नहीं हो, क्योंकि राम के वंश सबके थे। वो ये मैंने ये मचकुंद महाराज जी, तो उन्होंने कहा हम राम नहीं है कि यहाँ, तो उन्हें रुक जाओ। तो उन्होंने अपना चतुर्भुजी रूप वहीं दिखाया कृष्ण भगवान ने। अच्छा, अच्छा। उन्होंने कहा अब हम कौन है, अरे अब राम हो, तो कहीं मैं ही कृष्ण मैं ही राम, हमें जो करना था हम कर चले, और सीधे द्वारकापुरी को उसी गुफा से चले गए। अच्छा, उसी गुफा से गए। तो ये तो पुराना बहुत बड़ा इतिहास है, यहाँ पर लोगों ने कुछ किया नहीं, इसलिए ये बड़ी गंभीरता की बात है कि यहाँ मंत्री मंडलेश्वर यहीं के होने के बाद भी उन्होंने कुछ नहीं कराया। यहाँ अंधेरे में हम पड़े हुए हैं, ना कोई लाइट व्यवस्था है। 8 साल हमारी हो गई, 4 साल और हमें तपस्या करना, 12 साल की हमारी यहाँ तपस्या है, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ, 12 साल की आपकी तपस्या है? 12 साल तक की हमारी तपस्या, 8 साल हो चुकी है। अच्छा, 4 साल हमारी बाकी है। तो आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो आपने अभी बात कही है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लाइट और पानी की व्यवस्था नहीं है। ललितपुर जिला है, झांसी जिला है, लखनऊ या कहीं के भी हों,
मगर उनको ये सतयुग के धाम पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ा इमारत है, ये बहुत बड़ा धाम है, माने कि ये बहुत बड़ा धाम है और इसको तो नदी में डाले। पर्यटन विभाग और उत्तर प्रदेश शासन से आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन पर्यटन की दृष्टि से और ऐतिहासिक जो धरोहर है उसकी दृष्टि से यहाँ पर अपना ध्यान हाँ, दे, इसका मतलब यहाँ विकास होना चाहिए, इसका विकास होना चाहिए। और ये ठीक है, लेकिन और इसके बाद भी यहाँ पर और कौन कौन सी संभावना है बाबा जी जो संभावना यहाँ की ये है कि यहाँ पर एक रोड नहीं, दूसरी व्यवस्था रोड के कारण आते हैं यहाँ, माने दूसरी बात है कि रणछोड़ जी में जो माने वहां से जनता आती है तो रणछोड़ के टाइम पर संक्रांत पर भीड़ लगती है वहाँ काफी, तो वहां से रोड अलग होती जाए तो मचकुंद धाम को आदमी आ सके, भीड़ में आदमी वहीं से लौट जाते हैं सब, क्योंकि अब भीड़ पड़ती है तो वहां से निकल नहीं पाते हैं, वो आते हैं तो पैदल आते हैं, गाड़ी निकल नहीं देते वहाँ। तो इसमें एक बहुत बड़ी जगह से, बहुत ऐतिहासिक धार्मिक व्यवस्था से आदमी वंचित रह जाता है। आपका ये उद्देश्य है कि लोग यहाँ मुचकुंद गुफा के मामले में समझें, जानें, उसको समझने का प्रयास करें और एक इतिहास जो है उसको भी जानने की कोशिश करें। तो नहीं बाबा जी, आपने यहाँ के मुचकुंद गुफा के संदर्भ में जो बातें कही हैं, बताई हैं, वो निश्चित रूप से हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये शासन और सरकार तक पहुँचेगा, जिला प्रशासन तक भी पहुँचेगा और मुझे विश्वास है कि हो सकता है कि आपकी उम्मीदों को इस टाइम पर योगी नाथ बैठे हुए हैं, अगर वे चाहें तो इसमें अगर रुचि लें तो वे करवा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में ये आता है और वे चाहें तो करवा सकते हैं। और आज योगी बैठे हो जो धार्मिक प्रवृत्ति के। तो आज हम बता दें कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत जनपद ललितपुर के इर्द गिर्द हमारे साझा की और साझा करने के बाद हमें ऐसा लगा कि वास्तव में एक अद्भुत, अकल्पनीय, विश्वसनीय जगह जो कि धार्मिक क्षेत्र के नाम से भी जानी जाती है। तो यहाँ के संदर्भ में आगे और कुछ भी हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे लिए महंत जी के माध्यम से बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त हों, जिससे हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचे और इस पर आने वाले समय में विमर्श भी हो सके। तो निश्चित रूप से एक प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण विंध्याचल नहीं, भारत की सम्राट गुफा है, भारत की, ये कोई हल्की पतली थोड़ी। अच्छा, भारत की सम्राट गुफा है, देश में सबसे पहला स्थान है। अच्छा, इतिहास उठा के देख लीजिए आप, इसका लिखा लेख है। अच्छा, नदी बेतमा यहाँ एकदम स्पीड में सिद्ध बाबा ने हाँ ये नदी बेतमा वापस कर दी। ये क्या है जो नदी बेतमा आई थी? अच्छा, नदी यहाँ जो अंदर सिद्ध बाबा पचमुखी है, हाँ, उनकी देन है कि उन्होंने जो वापस लौटा दी थी। फिर ये वापस लौटने के बाद हाँ, ये पर्वत बना। अच्छा, जब इसके बाद हजारों वर्ष बाद मचकुंद महाराज जी आए, यहाँ की जानकारी किसी को नहीं है, हाँ, हम बता रहे हैं, हम उस लेख को पढ़ रहे हैं। तो ये हजारों वर्ष बाद आए फिर मचकुंद महाराज जी, जब ये पहाड़ बना तब इसके बाद धौलागर पर्वत बनने के बाद फिर महाराज मचकुंद गुफा में महाराज जी आए। दूसरी बात, 2017 में हम आए थे, 18 में जो मूर्ति रखवाई थी मचकुंद महाराज की, हम ले आए। यहाँ कोई विकास नहीं किया किसी ने आज तक। लेटरिन बाथरूम एक लखनऊ की एक यादव नहीं आई थी, वो बेचारी, उसके बच्चा पैदा नहीं होता था तो 55 साल की उम्र में एक बच्चा पैदा सिद्ध बाबा की ओर से हुआ तो उसने लेटरिन बाथरूम बनवा दी। ये महाराज वृद्ध अवस्था हो, गिरगिरू पड़ोगे, रात बरात कहीं जा नहीं पाओगे तो वो बनवा दी। लखनऊ की, हाँ, तो इन्हें ताथी जो भी हो फिर लाई। तो यहाँ पर कोई विकास नहीं किसी ने करवाया। हनुमान जी का मंदिर है, ये बड़ी मुश्किल में पर्यावरण है, ये है वो, भाई पर्यावरण बनवाओ, हम नहीं बनवा रहे, कोई नहीं बनवा, तो पर्यावरण को करना चाहिए, विकास वन विभाग को करना चाहिए, तो ये कर भी नहीं रहे। तो इसलिए तो जिस तरीके से महाराज जी ने भी यहाँ का इतिहास आपको हम लोगों को सुनाया और यहाँ की बेहद प्राचीनतम चीज़ों के बारे में भी जो हम लोगों से छूती रही हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है। हालांकि सत्य असत्य इतिहास के गर्त में ही है। बहरहाल इसी के साथ अब हम
आप लोगों से विदा करते हैं और आगे जो भी जो सिद्ध स्थान होगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे।